कबूल सरकार नहीं की है, करेगा मेरी आप विभूति, जिस मैं भी प्रकार से टैक्स आप भरता बात हूँ। कर रहे हैं। यही तो समस्या है कि आप पढ़ा गलत रहे। इसीलिए पूरे देश पूरे विश्व में आज लोग दाढ़ी वालों से घृणा कर रहे हैं। और जहां दाढ़ी वाला दिखाई देता है लोगों की सांस रुक जाती है। आपकी ऐसी शिक्षाओं के कारण से ही आपके समाज की स्थिति है। पूरे विश्व में अमेरिका में कपड़े उतारे जा रहे हैं आप लोगों के, गुस्से नहीं दिए जा रहे आप लोगों को। जहां दिखाई दे जाते हैं आप जैसे दाढ़ी वाले, उनको साइड लाइन कर दिया जाता है, खड़े हो जाओ। लोग अपने नाम के आगे खान लगाने को तैयार नहीं है आप जैसे लोगों के कारण से। जो जो भेद बना रहे हो पूरे विश्व में, इस्लाम का नाम आप जैसे मौलानाओं ने खराब कर रखा है। सऊदी में जाके देखो, सऊदी में आज स्थिति, तमाम शेख जो है अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ये नए नए जो पैदा हुए हैं जिन्होंने अपना धर्म को बदला, ये सहारनपुर के आज भी गुजर है। रशीदी जी के पूर्वज जो है आज भी गुजर है, इनके बहुत सारे खानदान वाले। यही जो जबरदस्ती आज सऊदी से सीखो, जाके दुबई से सीखो कि कैसा परिवर्तन किया जा रहा है। लेकिन आप जिस प्रकार का वातावरण पूरे विश्व में बना रहे हैं, लोग आप जैसे लोगों से घृणा करने लगे। जवान बच्चों को आज स्थिति खराब हो गई है आपके घर के बच्चों की। मेरे पास आते हैं, मेरे मित्र हैं बहुत सारे, बोलते हैं कि खान लगा के राजी नहीं है लोग। खान लगाना छोड़ना शुरू कर दिया उन लोगों ने, आप जैसी मानसिकता के कारण से जो गलत शिक्षा दे रहे हैं। मैंने आप उदाहरण दे दिया आपके समक्ष कि जायज नहीं है। और आप लगे कि सरकारी जमीन में हिस्सा है, सरकारी जमीन में हिस्सा लेने के लिए नमाज पढ़ रहे थे ना वहां पे। कल कहोगे कि आज नमाज पता करती आज हमारे बाप की जमीन हो गई, नहीं हुई तुम्हारे बाप की जमीन। अच्छा रशीदी साहब, एक सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये कायदा है क्या कि जो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कहीं भी नमाज नहीं कर सकते? क्या ये रूल है कि किसी भी प्रेमाइसिस में आप नमाज नहीं कर सकते? नमाज के लिए एक प्री ऑक्यूपाइड जगह होती है कि किसी भी दूसरे की जमीन पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते? क्या ये सब नियम है क्या? ऐसा है क्या? ये डिबेट का मतलब समझते हो अमित भाई? डिबेट का मतलब ये होता है कि जब आप बैठो तो ये सोच लेकर बैठो कि जो सही बात होगी मेरे उसको सवाल मानो। का जवाब दीजिए रशीदी साहब। हाँ, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, सवाल का लेकिन जब आप मानसिकता ये लेकर बैठो कि 2 और 2 5 होते हैं, तो फिर अच्छी बात आपको समझ में आएगी नहीं। इसलिए मेरी आप मानसिकता मेरी छोड़िए, बात आप समझाइए अरे मुझे। आप तो मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप मुझे समझाइए। आप मुझे बताइए, हाँ, आप तो पत्रकार हैं, हाँ, जर्नलिस्ट हैं। हालांकि जर्नलिस्ट को एक तरफा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ। अगर एक मुसलमान ने रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ ली तो कौन सी कयामत आ गई? क्यों उस पर हाय तौबा हो रही है? ये भी तो कहा जा सकता है, ये भी तो कहा जा सकता है भाई ठीक है। आचार्य मैं आ रहा हूँ, बात सुनिए आचार्य, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आचार्य विक्रमादित्य मैं आ रहा हूँ, इनको बात पूरी करनी दीजिए। हाँ रशीद, मैं ये कह रहा हूँ ये भी तो कहा जा सकता है। ये दोनों मेरे हिंदू भाई, जैसे दिनेश जी ने कहा कि ठीक है चलो एहतियात कर लेनी चाहिए, सभ्यता में इन्होंने बात की। अगर ये दोनों हिंदू भाई मेरे ये कहते हैं टीवी पर बैठकर कि भाई ठीक है नमाज पढ़ ली, ऐसा कौन सा बुरा काम कर लिया भाई? किसी का गला तो नहीं काट दिया, किसी के साथ रेप तो नहीं कर दिया, किसी के साथ डकैती तो नहीं कर दी, नमाज पढ़ी है, इबादत की है, कोई बात नहीं भाई ठीक है। एक चूक हो गई उनसे कि ऐसी जगह नहीं करना था, दूसरी जगह कर लेते। लेकिन जब आप कहोगे कि नहीं जी ये तो जिहाद है, ये तो जो है सरकारी जमीन में हिस्सा लेने वाली बातें हैं, तो ये जो नफरत फैलाते हैं ना बैठ के टीवी वाले, 30 लाख लोग मुसलमान हो गए 2015 से लेकर अब तक हिंदुस्तान में। देश के एक बड़े चैनल ने कहा है, कहां गई नफरत तुम्हारी? कहां गई तुम्हारी नफरत? क्यों हो गए 30 लाख लोग मुसलमान? क्योंकि धर्मांतरण के गिरोह चल रहे हैं देश में ना। इस्लाम इतना ही बुरा है साहब, धर्मांतरण के गिरोह चल रहे हैं देश में, कन्वर्जन हो रहा है, दलितों को मूर्ख बनाया जा रहा है, गरीबों को मूर्ख बनाया जा रहा है, शादी नौकरी का झांसा देकर उनका कन्वर्जन हो रहा है। अरे रिपोर्ट्स है रशीदी साहब, क्या बात कर रहे हैं? हम पत्रकार हैं इसलिए हम सब जानते हैं, और सब जानते हैं इसलिए सब कुछ टीवी पे बोल नहीं सकते। हम तो बहुत कुछ जानते हैं कि क्या चल रहा है पर्दे के पीछे से। क्या बात कर रहे हैं रशीदी साहब आप? लानत भेजता हूं ऐसी पत्रकारिता पर जिसकी सोच ये हो। और मैं आज के बाद आप अपना एजेंडा मुझे मत समझाइए, जो सच है। मैंने आपसे पूछा क्या नमाज सब जगह अता नहीं कर सकते, ये कायदा है क्या आपका? आज एक नमाज पढ़ रहा है, कल वहां 4 पढ़ेंगे, 4 हिंदू वहां पर जाकर मूर्तियां रखकर पूजा करने लगेंगे, उसके बाद वहां पर ईसाई जाएंगे, जीसस की फोटो वहां पर रख देंगे, उसके बाद वहां सिख जाएंगे, गुरु साहब की फोटो वहां रख देंगे। हर समाज, हर कौम, हर तबका जाके सरकारी दफ्तरों में इबादत करने लगेगा, तो सरकारी दफ्तर के मुलाजिम क्या करेंगे? सड़कों पर बैठेंगे क्या? आज एक मौलाना गया है, कल एक धर्मगुरु चला जाए, परसों एक सिख चला जाए, फिर एक ईसाई चला जाए, एक फिर जैन चला जाए। सरकारी दफ्तर काम करने के लिए है कि वहां पूजा पाठ और वहां पर जाके नमाज अता करने के लिए? क्या बात कर रहे हैं आप? भड़वागिरी कर लो जाके। हर चीज के लिए जगह डिसाइडेड है रशीदी साहब, हर चीज के लिए जगह डिसाइडेड है। आपसे जो पूछा गया उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि नमाज पढ़ लीजिए, तो कहीं भी नमाज पढ़ लीजिए, कोठा बना लो जाके डीएम के कमरे में नमाज पढ़ लीजिए।
पत्रकारिता जरूरी नहीं है, अरे भड़वागिरी आप करो जाके, ये जो नैरेटिव फैला फैला कर देश का भड़वागिरी माहौल करो खराब आप जाके। लोग कर रहे हैं ना, जो भड़वागिरी करो माहौल जाके, खराब कर रहे हैं ना, नैरेटिव मत फैलाओ, ये नैरेटिव जो मत फैलाओ, हिंदू ये जो मुसलमान मत भाषा कराओ, का आप इस्तेमाल मत कर रहे हैं कराओ ना, हिंदू मुसलमानों ये को भाषा का जो बेशर्मी इस्तेमाल के कर रहे साथ में। देश का माहौल खराब करने के पीछे जो आप लोग लगे हुए हैं बेशर्मी के ना, साथ हिंदू सही बात मुसलमान आप मत लोगों करो से नहीं देश होती। बैठकर टीवी पर। और जो शब्द आप भड़वागिरी इस्तेमाल करो, करें उसका जवाब मैं चोरी आपसे डकैती बेहतर करो तरीके से स्टेज दे पे सकता जाके। हूं। आचार्य विक्रमादित्य बेशर्मी, यही सब बेशर्मी, नैरेटिव लेके बेहयाई। युवाओं को भड़का रहे हैं। धर्मांतरण का गिरोह चलता है, जबरन दलितों को कन्वर्जन कराते हैं, उसके बाद नंबर्स गिना रहे टीवी पे बैठ के कि 30 लाख लोग मुसलमान बन गए। तुम्हारे जैसे आचार्य विक्रमादित्य, बैठूंगा, पहले तमीज में बात करिए रशीदी साहब, तमीज में, बिल्कुल तमीज में, बिल्कुल लहजे में बात करिएगा, बिल्कुल तमीज में। ये टेलीविजन है, ये टेलीविजन है, हो तुम, ये यहां तकरीर नहीं चलेगी आपकी, ये तकरीर वाला इलाका नहीं, ये टेलीविजन है। माइंड योर टंग, माइंड योर लैंग्वेज, तमीज में और सलीके में बात करिए। आचार्य विक्रमादित्य, ये देखिए, ये मौलाना, ये खुद को मौलाना कहते हैं, घटनाएं रोज हो रही एसोसिएशन के ये हैं, धर्मांतरण की president हैं। घटनाएं हो रही हैं। आपको मौलाना है, आपको तो लोगों को समझाना चाहिए कि भाई इस तरह की घटनाएं ना करें। आप तो वैसे खामखा भड़क रहे हो। हर जनपद में लफ्ज़ियात की घटनाएं हो रही हैं, हर तहसील में लफ्ज़ियात की घटनाएं हो रही हैं, धर्मांतरण हो रहा है। इनको रोकथाम लगाने के बजाय आप उल्टा भड़क रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, महाराज जी, आचार्य विक्रमादित्य जी नहीं, देखिए, सबसे पहले तो इस बात को बात करनी चाहिए कि टीवी डिबेट पे आने पर शिष्टाचार होना चाहिए। हाँ। आप डिबेट में आ रहे हैं गाली गलौज करने के लिए, अपनी मदरसे में आप तकरीर नहीं कर रहे हैं। हाँ। और जिस प्रकार की शब्दावली का उपयोग यहाँ जो किया गया है, मैं बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन इस प्रकार का स्थिति नहीं होनी चाहिए। और मैं कहूंगा महोदय से, एंकर महोदय से, अमित जी, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। ये जो देश में नफरत फैला रहे हैं, देश में जबरदस्ती इंसाफी कर रहे हैं, संविधान की मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जब इनसे पूछा जाए तो गाली गलौज पे आ जाते हैं। ये पूरे डिबेट का आरंभ इन्होंने किया था, संविधान में आज्ञा दे रखी है, कहां दे रखी, यही तो पूछा, कहां दे रखी बता दो, हम तो अनपढ़ हैं।